अगर बूथ पे पूर्ण रूप से खड़ा होने पाते तो चुनाव हम लोग जीते। हमारे बूथ कार्यकर्ता को पूर्ण रूप से खड़ा ही होने नहीं दिया। कितने मारपीट हुई, ये FIR ऑलरेडी दर्ज हैं यहाँ पे। कितन दबंगई से चुनाव जीता गया। मतलब यहाँ दबंगई होती है, आपका कहना? होती है, दबंगई होती है, बिल्कुल होती है। जो बाहुबल कहा जाता है, बाहुबल की बातें फैलाई जाती हैं। दुनिया कह रही है, हमको कहने में क्या दिक्कत है? सब लोग तो कह रहे हैं। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं, पूरा ये प्रशासन जानता है, हम ही अकेले क्या जाने। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं सपा के, कोई बड़े कार्यकर्ता वो नहीं मिला। तो आप पेंशन ले रहे हैं फिर भी सरकार से नाखुश हैं, ऐसा क्यों? अरे सरकार 1000 दिए, 10,000 ले लिए तो क्या मतलब है? मतलब टोटली आप नाखुश हैं? हाँ। अच्छा, भाग कहाँ रहे आप? भाजपा से। भाजपा से? हाँ, भाजपा से। गोरू आज बटोले खुशहाल है। समस्या बोले थे हाँ। कि रोजगार सबको दे। हाँ। कोहरा हो, बदरी हो, पानी हो, कीड़ा काटे, बिछी काटे, खेते में सब पड़ा है। मतलब जो का बच्चा छोड़ के खेते में पड़ा है, चाहे मर जाए, लड़के बच्चा को पता न लागे, क्या मतलब है? नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम अपने चुनावी यात्रा के दौरान कुंडा से लगभग किलोमीटर दूर पटना नहर चौराहा पड़ता है और यहाँ मौजूद हैं और लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। और क्या कुंडा और बाबागंज में बदलाव होगा या नहीं होगा, और इस मुद्दे पर तमाम लोगों की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और, ये वही कुंडा है जहाँ पर राजा भैया, जिनको बाहुबल के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और उनका यहाँ पर सिक्का जमता है। तो हम लोगों से जुड़ेंगे और जानें क्या यहाँ पर बदलाव होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्षकर्ता भी हैं और भाजपा के भी पक्षकर्ता हैं। हम इन लोगों से जुड़ेंगे और उनकी राय जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताइए, यहाँ दिक्कतें क्या हैं, यहाँ की जो सामाजिक मुद्दे क्या हैं जो बीजेपी अपना मुद्दा बना के यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? ये अभी हमारा संगठन उतनी तेजी से, सामने वाला अगर कोई भी पार्टी या कोई भी दल जीत रहा है तो जायज़ सी बात है कि अभी हमारा संगठन उसके बराबर का नहीं हुआ है। तो हम उस संगठन मजबूत करने में लगे हैं। इस बार हम मजबूत करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस बार चुनाव जीतेंगे। तो हमें आप ये बताइए कि जैसे कि समाजवादी पार्टी जो है बड़े बड़े दावे करती है कि भाजपा जो है धर्म के नाम पर वोट लेती है, जाति के नाम पर वोट लेती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जो मैनिफेस्टो में सनातन धर्म को लेके चलती है जी। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम कोई जातिवादी नहीं है, सब जाति हमारी है जी। तो हम अब जब हम चुनाव घोषणा पत्र में रखे हुए हैं तो भाई हम क्यों नहीं कहेंगे? और कोई पार्टी तो रखी नहीं है, तो हम रखे हैं तो हम उसकी बात करेंगे। हाँ, और के बाद नहीं जाया जा सकता 22 जनवरी। अब तो अनलिमिटेड चालू हो गई है मंदिर, किसी भी दिन दर्शन किया जा सकता है। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो अनाउंस किए हैं कि जिस दिन हम जाएंगे हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे। मतलब दर्शन करने जाएंगे? आप लोग भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? राम तो सबके हैं। सबके हैं जी। तो हम और लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताइए? जी, सतीश कुमार त्रिपाठी। तो आप ये बताइए, भाजपा की जो शासन व्यवस्था है, भाजपा की कार्य प्रणाली है, उससे खुश हैं आप? जी बिल्कुल, भाजपा की शासन प्रणाली जो है बहुत बढ़िया है जी, लोकल स्तर पर भी। और लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मतलब पदाधिकारी गण हैं, ये तो बोल रहे हैं कि भाजपा जो है अपने जो मैनिफेस्टो है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अब ये तो उनकी सोच है, हर एक आदमी की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। जिसको जिस हिसाब से देखना होता है, जिस हिसाब से सोचना होता है, उसके हिसाब से सोचता है जी। कहीं किसी को कुछ कमियां महसूस होती हैं तो वो अपना बोलता है। कमियां दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करती भाजपा? नहीं, भाजपा प्रयास कर रही है, लेकिन अब एक दिन में तो प्रयास ये होता नहीं है कि सब कुछ क्लियर हो जाए जी। और अगर कोई सोचे कि नहीं एक ही दिन में सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाए तो पॉसिबल तो नहीं है। मतलब गंदगी साफ करने में टाइम लगेगी जी। बिल्कुल। तो क्या लगता है अब आने वाले जो चुनाव है उसमें भाजपा हाँ निश्चित ही स्वर्णिम दर्शन कैसा रहेगा? निश्चित ही स्वर्णिम काल होगा। अच्छा जी बिल्कुल। दावे कर रहे हैं आप? जी श्योर। अमृत काल चल रहा है, स्वर्णिम काल कहाँ से आ गया? पहले अमृत काल में स्वर्णिम काल की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अमृत काल चलने दीजिए। 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए और 2 करोड़ नौकरी जो हैं वो सब लोगों को, भारत देश के लोगों को मिल रही हैं। इससे ज़्यादा अमृत काल क्या होगा? देखिए, ये तो कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है और नौकरियां भी मिल चुकी हैं, मतलब इनका कटाक्ष है सीधे तौर पे देखा जाए तो। ये शब्दों का उलटफेर है, जो जिस हिसाब से सोचना चाहे और बोलना चाहे बोल मतलब सकता है। कहने का जो तात्पर्य है कि रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। क्यों जी? जी जी बिल्कुल, रोजगार क्यों नहीं दे रही भाजपा सरकार? इस पे क्या कहेंगे? देखिए उस पे तो वो धर्म के नाम पर और राम के नाम पर कब तक वोट लेगी भाजपा? देखिए ये तो पॉलिटिकल पर्सन ही कोई बताएगा कि हाँ वो कहाँ कमी है कहाँ नहीं कमी है। बट ये है कि अगर शासन व्यवस्था की बात की जाए
तो पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा। और शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। हमारा ये विचार है कि भाजपा के जितने भी नेता हैं इनको ये सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे कम से कम वोट ना मांगे। इनको शर्म करनी चाहिए कि ये कम से कम भगवान के नाम पे वोट ना मांगे, राजनीति ना करे भगवान के नाम पे। लेकिन आप भी तो जातिवाद करते हैं, आप भी राजनीति, मतलब एक ही केवल एक पक्ष के आपके ऊपर हमेशा पार्टी के ऊपर आपके मुस्लिम पक्ष का सपोर्ट करने का आरोप लगता रहा, सनातन धर्म का खिलाफत करते हैं आप लोग, ऐसा मतलब मुद्दा रहा, ऐसा भाजपा लोग कहते हैं, तो क्या कहेंगे? किस पार्टी में कौन व्यक्ति नहीं है हमको ये बता दीजिए। भाजपा में मुस्लिम नहीं है, या सपा में मुस्लिम नहीं है, या बीएसपी में मुस्लिम नहीं है, या हमारे किसी भी पार्टी में बता दें मुस्लिम ना हो। कौन सी पार्टी है जो मुस्लिम का सपोर्ट नहीं करती है? हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, टोपी लगाकर गए थे मस्जिद में, क्यों गए? योगी जी भी गए थे। चलिए, आप इतना बोल रहे हैं तो ये बता दीजिए कि अगर जैसे भाजपा राम मंदिर बनवाई, भाजपा के कार्यकाल में राम मंदिर बना, तो आपका जब कार्यकाल आएगा तो क्या कृष्ण जन्मभूमि का न्याय मिलेगा? क्या कृष्ण जन्मभूमि? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑलरेडी ये जो क्या कहते हैं यहाँ गोवर्धन में, वहाँ मथुरा में जो है क्या कहती सबसे राम मंदिर से भी बड़े मंदिर का क्या कहती शिलान्यास कर चुके हैं। ये तो बता रहे हैं कि हमारे लिए केवल इंसानियत मायने रखती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं तो इंसान तो हमारे लिए भी इंसानियत मायने रखती है, लेकिन किसी भी धर्म को दबा के, किसी के भावनाओं को दबा करके तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा नहीं करती है। और रही बात जब उन्होंने कहा विकास की, तो हमने हर घर में गैस सिलेंडर दिया है, किसी से जात पूछ कर नहीं दिया है। हमने आवास दिया है हमारी पार्टी ने, तो किसी से जात पूछ के आवास नहीं दिया है। अगर किसान सम्मान निधि दी गई है तो किसी की जात पूछ के नहीं दी गई है। अब रही बात बाबागंज और कुंडा में विकास की, तो फ्लाईओवर 3 बनाया माननीय सांसद विनोद सोनकर जी ने। कुंडा में बाईपास बनाए हैं, कुंडा में जो है माननीय सांसद विनोद सोनकर जी ने 2 और पास करवा के रखा है। विकास पुरुष है माननीय सांसद विनोद सोनकर जी। भारतीय जनता पार्टी हमारी निरंतर विकास कर रही है। हम भयंकर वोटों से कौशाम्बी लोकसभा सीट जीतेंगे। हमारे सांसद जी को बताइए, यहाँ पे किसी ने देखा है? 5 साल हो गए हैं, कोई देखा हो बता दीजिए। सांसद सोनकर जी को देखा है अपने सांसद? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं आते यहाँ पे? यहाँ तो नहीं आए, यहाँ कभी नहीं आए। ये तो बड़े दावा कर रहे हैं कि यहाँ सांसद जी आते हैं। भाई इनको न देखना हो तो मत देखिए, बाकी सब और लोगों से पूछिए। आपने देखा होगा, सब पूछिए भाई। देखे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहाँ पे देखे हैं बता दीजिए? पटना चौराहे पे कभी देखे हैं? पटना नहर पे नहीं, हम हीरागंज में मुलाकात हमारी हुई थी। अब 5 किलोमीटर। देखिए, यहाँ की जो जनता है वो साफ तौर पे कही गई कि यहाँ निर्वाचित जो सदस्य चुनकर विधानसभा या संसद में जाते हैं वो कभी यहाँ पे आते ही नहीं है, दर्शन देने भी नहीं आते। यहाँ की लोकसभा कौशाम्बी सीट लगती है और यहाँ पे सांसद जी का चेहरा ही नहीं देखे हैं लोग। बड़े आरोप लग रहे हैं भाजपा वालों के ऊपर। नहीं, माननीय सांसद जी मिलने में लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर भी करते हैं, वो बराबर आते हैं। बीजेपी के नेता हैं, आपसे मिले सांसद जी से कितना दिन हो गया? मैं अभी आए थे, अभी राजापुर में प्रोग्राम था, इसे बगल में आधा किलोमीटर दूर राजापुर है भाई साहब, वो आए थे। जनता से मिलने कब आएंगे सांसद जी? हमारे जनता से मिलने कब आएंगे? जब आप बुलाए तब सांसद जी उपलब्ध हैं हमेशा। ये तो कह रहे हैं सांसद जी अवेलेबल रहते हैं हमेशा। अवेलेबल तो हैं, यहाँ इतने सांड हैं कि रात में डाला, 1 मिनट, रात में डाला जो भरा जा रहा है, किसकी अनुमति से सांड जो यहाँ से जा रहे हैं, इनको रुकवा कर इतना नुकसान तो कर दिए। धान गेहूं पूरा नाश हो गया। अब ये सांड जब इनकी शरीर बन गई, खूब मोटे हो गए सांड, तो सांड गए कहाँ? आज हमारे यहाँ सांड गायब हो गए। इस पे जवाब दीजिए आप भाई साहब। अब यही बताओ, गौशाला जो माननीय योगी जी ने यहीं बगल अहमापुर नरियावा में गौशाला बनी हुई है, सब गौशाला में गए हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्था है। किसानों को जो है दिक्कत, देखिए ये जो जानवरों का मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके लिए सरकार ने पाबंद भी किया है। उनकी जो है गौशाला का निर्माण किया गया है। इनके प्रश्न का जवाब, गौशाला में चलिए, हमको दिखाइए कितने सांड हैं आज के डेट में, कितने सांड हैं, कितने सांड है गौशाला अहमापुर में जी? हाँ, तो उसमें भी जो सरकार का अनुदान आता है, उनमें भी जितने लोग हैं सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जितने भी गौशाला हैं, कोई एक पे आरोप नहीं है हमारा, जितने भी गौशाला हैं ज्यादातर गौशाला में भ्रष्टाचार का आरोप है। चारा के नाम पे, उनकी रक्षा के नाम पे जो है क्या कहती पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो आपका परिचय बताइए। आप नंदलाल यादव जी।
क्या लगता है यहाँ पे जो बदलाव होगा कि नहीं होगा? जी, बदलाव यहाँ भाजपा पूरी तरह से फेल हुई है, क्योंकि अगर फेल नहीं हुई होती तो 10 साल के साथ। देखिए यहाँ पे भाजपा तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ बाहुबल का राज चलता है। नहीं, कौशाम्बी विधानसभा क्षेत्र है, हम यहाँ तगड़े से चुनाव लड़ते हैं, दूसरे नंबर के मतलब यहाँ है, और हम लोग मेहनत की। अगर भाजपा का अच्छा काम होता तो 3-3 विधायक हमारे जीते कौशाम्बी क्षेत्र में, ऐसा होता ना। और यहाँ से कब भी हम दूसरे नंबर बहुत तगड़ी लड़ाई में चुनाव लड़े हैं की बार, और भाजपा तो बहुत पीछे कोसों दूर थी। अगर इनका विकास अच्छा होता तो ये जो है मतलब दूसरे नंबर पे होते, कम से कम अच्छा विकास किए होते। तो विकास न करने को तो भाजपा यहाँ बहुत पीछे है। तो अभी जो यहाँ पे जनसत्ता दल है, यहाँ जो कुंडा में है, बाबागंज में जो जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं, तो क्या यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हम इस बात सर, विकास नाम की चीज नहीं है। आज भी आप किसी भी रोड पर जाइए, आप स्वयं देख लीजिए, कहीं भी एक भी रोड कहीं बनाया नहीं। न सांसद तो कभी एक भी रोड 10 साल हुआ है, एक रोड नहीं बनाया है। विधायक थोड़ा बहुत काम कर देते हैं अपना, जहाँ उनके जो है अपने लोग रहते हैं करीबियों के पास। मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पे जनसत्ता है वो राजा भैया की पार्टी है, वो करीबियों का काम करती है, बाकी जो आम जनमानस है उनका काम नहीं करती। साफ जनता का यही आरोप है, यही कहना चाहते हैं। जी। तो क्या लगता है आने वाला समय किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब वो जहां हम लोग बहुत पीछे थे, इस बार हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र में, दोनों विधानसभा में तगड़ी लड़ाई लड़े हैं। और जहां बूथ पर लोग खड़े नहीं होते थे, हम सब खड़े होकर, अगर आज वहां बूथ पर कोई खड़ा है तो केवल समाजवादी खड़ा है, भाजपा वाले तो केवल दिखावटीपन रहता है। ये बताइए, क्या सच में यहाँ पर बाहुबल है, यहाँ पे गुंडा राज है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के नाम ऐसा हमारा हारने का मेन कारण बाबागंज था। जो भाजपा थी, ये हमारे यहाँ जो इनके पहले वाले कैंडिडेट थे पवन गौतम जी, उनका टिकट काट करके कोई गड़बड़ एक प्रत्याशी जो नॉर्मल प्रत्याशी था उसको दे दिए। इसके कारण हम लोग कुंडा बाबागंज में हारे चुनाव। नहीं, भाजपा जो है अगर पवन गौतम का वोट टिकट दिए होती तो हम लोग चुनाव यहाँ जीतते। अच्छा। ये जो भाजपा के जितने भी वोट थे, ये सारे वोट जो है शिफ्ट कर दिए अपना मत, ये लोग अपना मत शिफ्ट कर दिए जनसत्ता के लिए। अच्छा। ये अपना मत बेच दिए कुल मिला के यहाँ पे। तो आपके ऊपर तो बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देख, अब कहने को भाई कुछ भी कहें, अब शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा। जवाब होगा तभी बोलेंगे ना। और वो तो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगी, और सही बात है, जिसको शीर्ष नेतृत्व। आपके यहाँ भी तो क्या आपके यहाँ परिवारवाद नहीं होता? क्या आपके यहाँ परिवारवाद नहीं? इनसे पूछिए, क्या ये नहीं चाहते थे कि पवन गौतम को टिकट मिले बाबागंज से? भाई सब कुछ चाहने से तो होगा नहीं। हम चाहते हैं, पार्टी ने जिसको सही समझा उसको टिकट दिया। मिली थी उसको कौन चाह रहा था? पार्टी चाह रही थी, और कौन चाह रहा था? चाहने से नहीं होता है, जनता चाहे, कार्यकर्ता चाहे, यहाँ के वोटर चाहेंगे, उसका टिकट मिलता है। अंदरूनी सर्वे होता है किसका यहाँ पे वोट है, किसका नहीं है, किसको वोट मिलेगा। पवन गौतम को लोग चाहते थे भाजपा से, उनको सिर्फ सपा को हराने के लिए बीजेपी ने यहाँ पे जनसत्ता दल से साठ-गांठ करके जो है सपा को हराया। वीरेन जी, मेरी बात सुनिए आप। जैसे कहा जाता है कि परिवारवाद को क्या मतलब, आप घर के ही लोगों को टिकट देंगे, घर के ही लोग क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या आप कोई बाहरी कैंडिडेट, कोई जो है पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट चुनाव जवाब दे रहे हैं? ये हमारे भाई हैं जी। अगर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये योग्य हैं, इनकी जनता में पकड़ है, ये जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं इनको रोकने के लिए? हम कौन होते हैं इनको रोकने के लिए कि ये चुनाव ना लड़े? इनका ये चुनाव लड़ते हैं, परिवार के कारण कोई चुनाव नहीं जीतता। अच्छा। उनकी जनता के बीच में पकड़ होती है तब चुनाव जीतता है वो जी। ये कह दे कि हमारा इन भाई हैं, हम इनको प्रधानी लड़ा दें, ये चुनाव जीत ले, तो जाने कभी नहीं जीतेंगे। जीतेंगे चुनाव तब जब इनकी जनता में पकड़ होगी, तब जब ये जनता के लिए काम किए होंगे तब चुनाव जीतेंगे। वोट जनता देती है, परिवार नहीं देता वोट। तो यहाँ पे क्यों बदलाव नहीं हो रहा? यहाँ पे आप परिवारवाद ने बताया ना, कुंडा बाबागंज में क्यों बदलाव नहीं हुआ? यहाँ पे जितने भी काकाती बीजेपी के वोटर थे वो सब शिफ्ट अपना वोट बेच दिए, भाई साहब ने बताया। अच्छा, ये बड़े आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर आप। देखिए सर, तो कैसे? जहाँ हमारा मत बिक नहीं पाया, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोगों ने जिले में टॉप पे थे 17 सीटें जीता हम लोगों ने। क्योंकि किसी भी पार्टी न सत्ता पक्ष न विपक्ष किसी ने नहीं जीता, हम लोग 17 थी जीते और सब अच्छे मतों से जीते हैं यहाँ चुनाव जिला पंचायत का। तो जहाँ ईमानदारी से होता है वहाँ हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, जहाँ कुछ गलत होता है वहाँ हम लोग हार जाते हैं। तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि कुंडा और बाबागंज में गलत हुआ, कुंडा में गलत हुआ? कुल भाजपा के सहयोग से टोटल गलतियाँ, भाजपा के सहयोग से जो होता
होता है चलिए, बाबागंज में तो मान लीजिए भाजपा का सहयोग था, लेकिन कुंडा में किसका सहयोग था? कुंडा में तो हम भाई जिसकी सत्ता में उसको कहेंगे ना। कुंडा में हम लोग 30,000 वोट से हारे हैं। बात समझिए, कुंडा में हम लोग 30,000 वोट से हारे हैं, जहाँ पे जो जिसने जीता है वो 1.5 लाख वोट से जीतता था। उनका दावा 1.5-2 लाख से जीतने का था, आज 30,000 पे आ गए हैं। पहला चुनाव जी गुलशन यादव के नेतृत्व में लड़ा गया, जो 30,000 पे आ गया। आने वाला समय बताएगा कि कितने हजार से कौन जीतता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाला समय जो है यहाँ पे कुंडा और बाबागंज में दोनों में सपा का कार्यकर्ता अगर बूथ पे पूर्ण रूप से खड़ा होने पाते तो चुनाव हम लोग जीते। हमारे बूथ कार्यकर्ता को पूर्ण रूप से खड़ा ही होने नहीं दिया। कितने मारपीट हुई, ये FIR ऑलरेडी दर्ज हैं यहाँ पे। कितने दबंगई से चुनाव जीता गया। मतलब यहाँ दबंगई होती है, आपका कहना? होती है, दबंगई होती बिल्कुल होती है। जो बाहुबल कहा जाता है, बाहुबल की बातें फैलाई जाती हैं। दुनिया कह रही है, हमको कहने में क्या दिक्कत है? सब लोग तो कह रहे हैं। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं, पूरा ये प्रशासन जानता है, हम ही अकेले क्या जाने। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं सपा के, कोई बड़े कार्यकर्ता है नहीं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता। दुनिया कह रही है, मीडिया कह रही है, बाहुबली तो मीडिया कहती है उनको, हम कहेंगे, मतलब हमारे कहने से थोड़ी ना होगा। देखिए, आप ही लोग तो उनको चुनते हैं, आप ही लोग के वोट की वजह से वो बैठे हैं विधानसभा में। अब आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि वो बाहुबल है। हमने आरोप नहीं लगाया बाहुबल का, मीडिया लगाती है बाहुबल का आरोप। हमने जितनी भी खबर देखी आज से पहले जी, वो मीडिया कहती है उनको बाहुबली। अच्छा, हम लोग नहीं, जनता नहीं कहती बाहुबली। किस जनता का क्या मतलब है? कौन बाहुबली है, कौन नहीं बाहुबली, उसको तो एक वोट देने से मतलब है। देखिए, यहाँ पे पक्ष विपक्ष तो बहुत हो चुका, लेकिन हम यहाँ के लोगों से, आम लोगों से जुड़ेंगे और पार्टी से हटकर लोगों से जुड़ेंगे। क्या यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर सच में विकास हुआ है कुंडा बाबागंज में या नहीं हुआ है। तो हमारे साथ सबसे बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। तो बाबा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो कुंवर बहादुर यादव है। तो क्या यहाँ पर विकास हुआ है कुंडा और बाबागंज में? क्या का विकास? सड़क, बिजली व्यवस्था, जो आम लोगों की सुविधाएं होती हैं, वो हुआ है? अस्पताल क्या लगता है? अस्पताल तो बनी है, चलती है। हाँ, चलती है। खुश हैं आप यहाँ? जो आज नहीं, बहुत पहले बनी है। अच्छा, तो यहाँ अभी और समस्याएं क्या है, जो आम जनमानस की समस्याएं, उसको आप बता? बहुत समस्या है कि कुछ कहीं नहीं, बहुत खाली बिना मतलब की बात यह है। अच्छा, मतलब आप यहाँ की शासन व्यवस्था से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश। कुछ नहीं। क्या कहेंगे आपका नाम? 1 बीघा बोवा, 4 बीघा चरावे, 5 किलो दही के। मतलब सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ का सांड और जो आवारा पशु है उनका ही है। तो आपका नाम क्या है? उमा शंकर जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ की शासन प्रणाली से आप खुश हैं? शासन प्रणाली क्या है, यहाँ तो आवारा जानवर जो है गौशाला खेत ही बन गए हैं। अच्छा, खेत जो है वो बछड़े और सांड के पाठशाला है। अच्छा, और खेत ही गौशाला है। खेती गौशाला है, खेत ही गौशाला बन गए हैं। जिधर भी देखो गौशाला ही बना हुआ है, खेत है, गौशाला में जानवर कहाँ जाते? तो आप बदलाव क्यों नहीं लाना चाहते यहाँ पे? बदलाव जनता, फिर चुनाव आया है, क्या होता है देखा जाएगा। अच्छा जी, मतलब बदलाव आएगा कहने का मतलब? चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी हो सकता है। बाहुबल पे क्या मानते हैं यहाँ पर? सच में बाहुबल यहाँ कुछ नहीं है। मतलब जनता जिसको चुनेगी वही, जनता जिसको चुनेगी वही जीतेगा। चलो तो ये बताइए दादाजी, कुछ और बताइए, विकास के नाम पर क्या हुआ है? विकास के नाम पर कुछ नहीं, भक्का बताई का देखी। मतलब आप कुछ बताना नहीं? कुछ नहीं। तो आपको आप बुजुर्ग हैं, आप 50 साल के ऊपर होंगे, 60 साल के ऊपर होंगे, तो आपको पेंशन मिलती है कि नहीं? वृद्धा पेंशन 70 साल के हो गए। 70 साल के हो गए, आपको पेंशन मिलती है? पेंशन कैसा गए? पेंशन तो मिला थे, जो मिले क्या है, कब वो मिला था, कब वो नहीं मिला। तो आप पेंशन ले रहे हैं, फिर भी सरकार से नाखुश है, ऐसा क्यों? अरे सरकार 1000 दिए, 10,000 ले लिए, तो क्या मतलब है? मतलब टोटली आप नाखुश हैं? हाँ, बिल्कुल नाखुश। अच्छा, ये बताइए, इतना अच्छा भाग कहाँ रहे? भाजपा से। भाजपा से? हाँ, भाजपा से। गोरू आज बटोले खुशहाल है। मतलब केवल जानवर का आप वोट देंगे भाजपा को फिर? हाँ। मतलब भाजपा के दे जाएगी, केका दे जाएगी, वो बात दूसरी चीज है, लेकिन एका बटोरे उससे आदमी खुशहाल रहा है। अच्छा, हाँ। जो आम जनमानस की जो समस्या यही है। एक समस्या बोले थे, हाँ, कि रोजगार सबको दे। हाँ। कोहरा हो, बदरी हो, पानी हो, कीड़ा काटे, बीछी काटे, खेते में सब पड़ा है। मतलब जो का बच्चा छोड़ के खेते में पड़ा है, चाहे मर जाए, लड़के बच्चा को पता न लागे, क्या मतलब है? तो यहाँ के आपको यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधायक हैं, माननीय विधायक जी जो हैं यहाँ पे, उनको शिकायत करनी चाहिए ना आपको? अरे तो शिकायत तो करी, जो सुनवाई हो तो शिकायत करी। मतलब आपकी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे?
हमारे कौन सुनवाई हुई जनता का? विधायक जी विधानसभा में बोले थे। क्या बोले थे? जानवरों के विषय में। क्या बोले थे? जानवरों के विषय में विधायक जी ने मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ बहुत अवैध जानवर घूम रहे हैं, कोई सुनवाई जब विधायक की नहीं हुई है तो जनता की क्या सुनवाई होगी? और यहाँ पोल खोल के दावे ठोकते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? छोटे लाल। क्या लगता है आपको यहाँ विकास हुआ है? विकास हुआ रहा, आज 4 साल से पेंशन कट गया, जो पावत है वो कहाँ है? मतलब जो मिलता रहा होगा वो बंद हो गया? वो को बंद हो गया। अच्छा हाँ, तो मतलब नाखुश है आप यहाँ से? नाखुश है ये है का हमें कोनो दूरा है का सारी रात खेते में कहा थी खाद 5 डावत है, एक को गल्ला उतर 5 किलो देते हैं, 5 किलो में 4 किलो उतरता है, हमें कहाँ से जीवन बसर होगा? मतलब गल्ले में जो राशन मिलता है उसमें से कटौती हो जाती है? हाँ, 5 किलो दे थी, 3.5 किलो ठहरता। अच्छा हाँ, तो आप पूरी तरह से नाखुश हैं? हाँ, हमारे पूरे परिवार का भी कट गया। हमारे 17 मतलब कि 12-13 जने हैं बेटवा पतवा, लेकिन सब कट गया। अच्छा। समझा? पेंशन भी मेरी कट गई है, हमारी नहीं आ रही। अच्छा, पेंशन नहीं आ रही है? नहीं। आपके आमदनी के आपके यहाँ क्या स्रोत है? आमदनी है वह बैठा है वह किराया दुकान लेके कहा दिन भरे में कहता 100 का 50 के गुटका बिक जाता है। हाँ, आपके लड़के बच्चे हैं? लड़के बच्चे हैं। एक लड़का हमारे इसकी दंड हो गया, मतलब कि पैर उसका टूट गया, कहन की राजा कहन के रुपया मिलेगा, 1 रुपया हमका नहीं मिला, 1.5 लाख रुपया लग गया। तो राजा भैया ने आपसे कहा था कि आपको रुपया मिलेगा, या किसने कहा था? मतलब बाजा में अखबार में निकाल दें कि पैसा मिलेगा, पैसा मिला कि 1 रुपया नहीं मिला, 1.5 लाख रुपया लग गया। हमारा लड़का चल नहीं पा रहा, मोटर में लड़ गया, कहा थी। अच्छा। हाँ, जो यहाँ तिलोरी बस लड़ी उसी में, उसी बस में आपका लड़का था? हाँ जी। कुछ नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं? 1 रुपया नहीं मिला जी। शासन दिया गया कि उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन इनको 1 रुपया भी शासन व्यवस्था की तरफ से मदद नहीं की गई है? बिल्कुल नहीं मदद मिली? 1 रुपया नहीं मिली मदद। कहन की कहा थी, मतलब जो है आपका 50 हजार रुपया चोट खाने वाले जो मर गया है उसका 1 लाख रुपया मिला, 5 पैसा नहीं मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिला हमका। क्या कहना चाहेंगे यार, सच में बाहुबल का राज चलता है? बाहुबल का राज चलता है यहाँ पे? अब साहब हम पढ़े लिखे है ये नहीं, कहा बताए, हम पुराना आदमी, हमारे 85 साल की उम्र में दुकान करने का हमारी हिम्मत है? बिल्कुल। बटूर का ही कहा थी। अब भाई मुद्दा तो मान के चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर निर्माण, सबसे ज्यादा बड़ी चीज तो यही है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, राम मंदिर तो बन चुका है, क्या भाजपा फिर से उस पर वोट लेने का प्रयास करेगी? बिल्कुल लेगी, क्यों नहीं लेगी? मतलब बिल्कुल वो तो लेना ही। क्या मंदिर ये चुनावी राजनीति हो सकती है? बिल्कुल होगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। अगर ये जो हो रहा है वही तो राजनीति का मुद्दा है, बहुत दिन से चला आ रहा है। जो कह रहे हैं आप, इससे आपके नेता भी सहमत नहीं हैं। ये भगवान के नाम पे वोट मांगने पे बात आएगी तो देखिए भगवान के नाम राम, एक मिनट राम राम जपिए आप सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं राम राम जपिए आप सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने आपके जो आप सपा से हैं, सपा के जो मुखिया थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने ज्ञान बापी पर ताला क्यों लगवाया था? इस पे बड़ा सवाल, इस पे बोलिए कि आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमें जानकारी ज्ञान बापी के बारे में नहीं है। तो आप उनको क्यों कह सकते हैं कि राम पे वोट नहीं ले सकते? भाई राम एक आस्था है, राम आस्था नहीं, राम भावना है, हम भी मान रहे हैं। राम हमारे दिल के लिए आस्था है, लेकिन उस पे हम वोट नहीं मांग सकते ना। हम कैसे वोट मांगेंगे? भाई उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, भाजपा ने उसके लिए संघर्ष किए। वो सुनिए, वो कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के क्या कहती आदेश को क्या कहती आप? लाखों कार सेवकों का बलिदान दिया है। गोली भी तो आपके मुखिया ने चलवाई थी कार सेवकों पर। इस पे आदेश किसका था? आदेश किसका था? बताएं। किसका था? नहीं, किसका था आप बताइए ना। मैं क्यों बोलूं? पूछ रहे हैं, मैं क्यों बोलूं? कोर्ट का आदेश था। कोई भी सरकार, कोई भी घर का मुखिया, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होगा, वो अपने देश में, अपने राज्य में, अपने परिवार में कोई भी आताताई आएगा, किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वही चीज हमारे राष्ट्रीय आपका नाम क्या है? नहीं, हमारा नाम एक नारायण शुक्ला है। जो है अभी आपने कहा कि वो आदेश किसका था, तो उस पर मैं बोल रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी, जब मंदिर ढाया गया, तब वो तो जो है वो ऊपर आदेश नहीं माने। उन्होंने तो कुर्सी छोड़ दिया। माननीय वो मुलायम सिंह जी थे, उनको कुर्सी प्यारी थी, इसलिए उन्होंने गोली चलवा दी। दैट्स ऑल। मतलब वो केवल एक तरह से कहा जाए तो कुर्सी के लिए, ये बड़े दावे कर रहे हैं, कुर्सी के लिए मतलब गोली चलवा दी। ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा थी, उन्होंने ऐसा किया। ये बड़े बड़े चैनलों में इसकी डिबेट हो चुकी है। ये इनके कहने से कुछ नहीं होगा, इनके कहने से थोड़ी ना होगा। बड़े बड़े चैनल में पालन डिबेट हुई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अगर पालन न करते तो उनकी कुर्सी चली जाती।
उन्होंने अपनी कुर्सी बचाई नहीं, गोली चलवा दिया। उसमें हमारे बहुत सारे व्यक्ति जो है, उनको हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को, चाहे कार सेवक हो, चाहे बजरंग दल वाले हो, चाहे आरएसएस वाले हो, कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता है। क्या कहा? लेकिन अगर कानून को हाथ में नहीं लेंगे, क्या जो सनातन परंपरा है उसको भी ध्वंस कर देंगे? मैटर तो कोर्ट में था महाराज, तो कोर्ट में मैटर था, लेकिन जब केस आ गया तो उसपे किसने, कौन से मुस्लिम है, किसने काकती विद्रोह किया, कौन से सपाई हैं, कौन से भाजपाई हैं, किसने सब सुनिए। मुंबई में तो पत्थरबाजी हुई, उस पे क्या कहेंगे? मुंबई के बारे में हमें नहीं जानकारी है, ठीक है, वो दूसरे स्टेट की बात है, उसके बारे में हमें नहीं जानकारी है, हमको अपने स्टेट के बारे में बात करिए। जी देखिए, अभी हम जो यहाँ के आम जनमानस हैं, युवा हैं, उनसे जुड़ेंगे और यहाँ के मुद्दे के बारे में जानेंगे। भैया आपका नाम क्या है? पारुल द्विवेदी। पारुल द्विवेदी जी, आप क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर है। तो आप ये बताइए कि यहाँ की सरकार जो केंद्र में है, जो उत्तर प्रदेश में, उससे खुश हैं? हम अपने जिले से संबंधित रखते हैं और हमारे जिले में विकास नहीं है। मतलब आप जिले यहाँ पे विकास नहीं हुआ? नहीं। कितना मानते, क्या किस चीज में विकास नहीं हुआ? अब यहाँ के जो सांसद जी हैं, जो विधायक हैं, हम उनसे नहीं। मतलब ये बड़ा मुद्दा, बड़ी बात बोल रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या सच में यहाँ पे यही ऑन रोड, यही जो मतलब प्रधानमंत्री योजना द्वारा जो हाँ जो है, यही हमें दिखाई देता है। बाकी यहाँ एक अगर नलका भी खराब हो जा रहा है तो नहीं बन रहा है। मतलब जो यहाँ के सत्ताधीन लोग हैं, वो लोग गटक जाते हैं पैसा। हाँ, गटक जाते हैं और फुल आसीन है।